हाय दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी बेटी सोतन की भाग 1। नैना और काजल दोनों सौतेली बहनें थी। बात ये थी कि नैना और काजल के पिता रमाकांत और राजवीर दोनों सगे भाई थे। राजवीर रमाकांत से बड़े थे। राजवीर की शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी शीला रमाकांत की हमउम्र थी। शीला देखने में अत्यंत खूबसूरत और तेज तर्रार चतुर चालाक औरत थी। जो भी उसे देखता उसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता। लोगों को कैसे अपने जाल में फंसाना है, कैसे उन्हें काबू में करना है, ये शीला के बाएं हाथ का खेल था। जब भी रमाकांत उन्हें देखते तो सोचते कि जब उसकी शादी हो तो बिल्कुल शीला जैसे ही उन्हें दुल्हन मिले। वो शीला को देखकर अपनी दुल्हन के सपने देखने लगे। रमाकांत का भी अब रिश्ता हो गया था। शादी के बाद जब दुल्हन घर आई तो रमाकांत की दुल्हन, जिसका नाम जानकी था, वो शीला की तरह देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी। वो साधारण कद काठी और नैन नक्श की सरल स्वभाव की लड़की थी। राजवीर से विवाह के समय जानकी की उम्र मात्र 14 साल थी, जिससे राजवीर और जानकी के घर वालों ने ये फैसला किया कि जानकी का गोना 4 साल बाद किया जाएगा, जिससे जानकी 18 साल की हो जाएगी और जवान भी हो जाएगी। जानकी की उम्र को ध्यान में रखकर उसका गोना 4 साल के लिए टाल दिया गया। अपने गोना की बात सुनकर रमाकांत को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसने अभी तक एक झलक भी जानकी को नहीं देखा था और गांव के लड़कों की तरह उसकी भी उमंगें थी अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहने की, जिस पर सब घर वालों ने पानी फेर दिया था। जब रमाकांत ने गांव की औरतों से सुना कि उसकी बीवी साधारण कद काठी और नैन नक्श की है तो उसे बहुत दुख हुआ। जब भी गांव की औरतें शीला की तारीफ और जानकी की बुराई करती तो रमाकांत मन मसोस कर रह जाता, क्योंकि उसके सारे सपनों पर पानी फिर गया था। एक तो जानकी शीला की तरह सुंदर नहीं बताई गई थी और दूसरा कि घर वालों ने उसका 4 साल के लिए गोना टाल दिया था, जिससे वो जानकी को देख भी नहीं सकता था। रमाकांत की शादी के लगभग 3 महीने बाद ही खेत में काम करते वक्त राजवीर को किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया। जब तक घर वाले उसके इलाज के लिए कुछ कर पाते, राजवीर की मौत हो गई। राजवीर की मौत से सभी को बहुत दुख हुआ। राजवीर की मौत के समय उसकी पत्नी शीला गर्भवती थी। गांव के पंच पटेलों ने शीला की उम्र और उसकी जिंदगी को देखते हुए फैसला लिया कि शीला का नाता रमाकांत के साथ जोड़ दिया जाए। वैसे भी शीला राजवीर के बच्चे की मां बनने वाली है, ऐसे में शीला को कौन अपनाएगा। जब ये बात जानकी के घर वालों के पास पहुंची तो उन्होंने कहलवा भेजा कि चाहे वे अपनी बेटी को कुएं में पटक कर मार देंगे, लेकिन अगर शीला का रिश्ता रमाकांत से जुड़ा तो वो उसे ससुराल नहीं भेजेंगे। जानकी के घर वालों की इस धमकी का रमाकांत के घर वालों पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने शीला का नाता रमाकांत के साथ जोड़ दिया। जानकी ने अपने ससुराल के बारे में घर वालों के मुंह से थोड़ा बहुत ये सुना था कि उसके जेठ की मौत हो गई और उसकी जेठानी का नाता उसके पति के साथ जोड़ दिया गया। जानकी को ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया था। उस समय मोबाइल तो होते नहीं थे कि रोज ससुराल फोन करके ससुराल का हाल चाल जान सके। जैसे जैसे जानकी बड़ी हुई वैसे वैसे उसे अपने जेठानी और पति के नाते का मतलब समझ आने लगा। रमाकांत और शीला के नाता जोड़ने के कुछ दिनों तक दोनों के बीच थोड़ा संकोच रहा। फिर शीला ने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। जिस बच्चे के लिए शीला और रमाकांत का नाता जोड़ा गया था, वो बेटी भी मरी हुई पैदा हुई थी। धीरे धीरे रमाकांत भी शीला से प्यार करने लगा था। वहीं शीला ने भी अपने रूप जाल में फंसाकर पूरी तरह रमाकांत को अपने बस में कर लिया था। अब रमाकांत को ना ही अपने गोने की जल्दी थी और ना ही जानकी का इंतजार। वैसे भी लोगों से जब उसने सुना था कि जानकी शीला की तरह सुंदर नहीं है तो उसे तो वैसे ही जानकी से नफरत थी। इसी तरह 4 साल निकल गए। समाज में इज्जत के डर की वजह से जानकी के घर वालों को जानकी का गोना करना पड़ा। जब जानकी अपना गोना होकर अपने ससुराल आई तो उसकी सोतन, जो कभी उसकी जेठानी थी, उसकी गोद में अपने पति रमाकांत की 6 महीने की बेटी नैना थी। ससुराल में आने के बाद अपनी सोतन को अपनी आंखों के सामने देखकर जानकी को बहुत दुख होता। रमाकांत तो शीला को ही जी जान से चाहता था, लेकिन जानकी को अहमियत नहीं देता था।
घर में शीला की चलती थी, जबकि बेचारी जानकी खेतों पर काम करती थी। घर में हर काम में शीला का हुक्म चलता था। जानकी अपने पति की पहली बीवी होते हुए भी दूसरी बीवी बन गई, लेकिन किस्मत के आगे किसकी चलती है। जानकी ने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। अपने घर वालों और गांव वालों के दबाव में आकर रमाकांत को जानकी को भी पत्नी का दर्जा देना था। इसीलिए वो कभी कभार ही जानकी के पास जाता था, जबकि वो हमेशा शीला के पास रहता था, क्योंकि शीला सुंदर होने के साथ साथ काफी तेज तर्रार थी। वो हमेशा इस कोशिश में लगी रहती कि रमाकांत जानकी के पास फटके भी ना। जानकी ससुराल में आने के 1 साल बाद ही माँ बन गई। जानकी ने भी अपनी बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम काजल रखा गया। रमाकांत अपनी पहली पत्नी शीला और अपनी बड़ी बेटी नैना से ही ज्यादा प्यार करता था, जबकि जानकी और उसकी बेटी काजल को कम अहमियत देता था। काजल के जन्म के बाद धीरे धीरे जानकी बीमार रहने लगी और उसे कमजोरी भी महसूस होने लगी। पहले तो रमाकांत ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसकी तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी तो वो उसे डॉक्टर के पास ले गया, उसका इलाज करवाया, लेकिन शायद जानकी की बीमारी का इलाज किसी के पास नहीं था। आखिरकार एक दिन जानकी अपनी 2 साल की बेटी काजल को छोड़कर भगवान के पास चली गई। जानकी के मरने से शीला को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई थी, लेकिन जानकी की बेटी काजल का पालन पोषण भी उन्हें ही करना था, चाहे उसका पालन पोषण करना उसकी मजबूरी थी। रमाकांत को भी जानकी की मौत के बाद अपनी बेटी काजल के प्रति थोड़ा प्यार जगा था। वो काजल का भी अच्छे से ख्याल रखता था, लेकिन प्यार तो वो सबसे ज्यादा नैना से ही करता था। धीरे धीरे दोनों बहनें बड़ी होने लगी। नैना अपनी माँ की तरह खूबसूरत और तेज तर्रार थी, वहीं काजल अपनी माँ जानकी की तरह साधारण नैन नक्श की सरल स्वभाव की थी। काजल के साथ खेलना, उसके साथ पढ़ने जाना नैना को अपने आप को शर्म महसूस करवाता था। वो काजल के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। बात बात पर वो काजल को डांटती थी, उसके साथ मारपीट कर देती थी, लेकिन बेचारी काजल चुपचाप रोकर रह जाती थी और कभी कभी वो अपनी माँ को याद करती थी। शायद आज अगर उसकी माँ होती तो उसकी ऐसी हालत ना होती। धीरे धीरे दोनों बहन जवान हो गई। जहाँ नैना के कई चाहने वाले थे, वहीं काजल को देखकर लड़के उसके रंग रूप का मजाक उड़ाते थे। नैना और काजल दोनों एक ही क्लास में पढ़ती थी। बचपन से ही काजल पढ़ने में तेज थी, जबकि नैना की पढ़ने में इतनी रुचि नहीं थी। नैना तो घर पर बिल्कुल भी काम नहीं करती थी, उसे घर का काम करने की आदत ही नहीं थी। वहीं काजल घर का सारा काम करती और फिर स्कूल जाती, स्कूल से आकर घर का काम करती और फिर जब सब सो जाते तो रात को पढ़ाई करती। साथ साथ में काजल को अपनी सौतेली माँ के कटु वचन भी सुनने पड़ते थे, लेकिन वो चुपचाप सब कुछ सहन करती थी। 12वीं क्लास में काजल ने 94% अंक प्राप्त कर स्कूल का और अपने गांव का नाम रोशन किया। वहीं नैना बड़ी मुश्किल से 60% अंकों के साथ पास हुई। नैना को सजने संवरने का शौक ज्यादा था, वहीं काजल बिल्कुल सादगी से रहती थी। कक्षा 12वीं के बाद रमाकांत ने अपनी दोनों बेटियों को शहर में पढ़ाने के बारे में सोचा। अपने साथ काजल के पढ़ने की बात को लेकर नैना को गुस्सा आ गया और वो तमक कर बोली कि मैं इस कलूटी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी, शहर में, और वो भी इस कलूटी के साथ मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। नैना की बात सुनकर उसकी माँ शीला गुस्से से बोली, अरे सही तो कह रही है मेरी नैना, ये मनहूस कब तक उसके साथ रहेगी, मेरी बेटी का पीछा ही नहीं छोड़ती। अरे इसकी माँ के साथ अगर ये भी मर जाती तो मेरा तो पीछा छूटता। शीला गुस्से में बोली। रमाकांत की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो शीला के आगे कुछ भी बोल पाए। तब शीला बोली, बस नैना शहर में रहकर पढ़ाई करेगी और ये मनहूस यहाँ घर का काम करेगी। ये सुनकर रमाकांत शीला से बोला, अगर हमने नैना को शहर भेजकर पढ़ाया और काजल की पढ़ाई छूट गई तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, तुम तो जानती ही हो ना। और फिर तुम्हें तो पता ही है कि अगर हमने काजल के साथ ऐसा व्यवहार किया तो जो काजल के ननिहाल की सारी जायदाद है हमारे हाथों से निकल जाएगी, क्योंकि काजल की माँ जानकी अपने मायके में अकेली थी। इसीलिए जानकी और काजल के नाना नानी के मरने के बाद सारी जायदाद काजल के नाम थी। काजल के एक मामा जो काजल की माँ का मुंह बोला भाई था, उसने रमाकांत को ये सख्त हिदायत दे रखी थी
कि अगर काजल के साथ कुछ भी गलत हुआ तो वो कानून की मदद से काजल को अपने पास बुला लेगा और काजल के नाना नानी की जायदाद से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए उन लोगों ने चुप रहने में ही भलाई समझी। काजल की सौतेली माँ काजल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती, उससे बहुत नफरत करती थी, लेकिन जायदाद के लालच में उसने काजल को अपने पास रख रखा था। जब तक काजल 18 साल की नहीं हो जाती तब तक काजल को अपने पास रखना उसकी सौतेली माँ की मजबूरी थी। वो चाहती थी कि जब काजल 18 साल की हो जाएगी तो वो सारी जायदाद अपने नाम करवा कर किसी लूले लंगड़े के पल्ले इसे बांध कर विदा कर देगी। काजल की सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि काजल शहर जाकर पढ़ाई करे, क्योंकि काजल के शहर जाने से उसे घर का काम करना पड़ेगा, जबकि उसे तो घर का काम किए हुए जमाना हो गया था। लेकिन फिर रमाकांत की बात सुनकर उसने काजल को शहर पढ़ाई करने के लिए हाँ कर दी। रमाकांत की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो दोनों बेटियों को अलग अलग जगह रखकर उन्हें खर्चा दे सके। इसीलिए उन्होंने नैना को जैसे तैसे करके काजल के साथ रहने के लिए मना लिया। नैना अनमने ढंग से काजल के साथ रहने के लिए तैयार हो गई। रमाकांत ने नैना और काजल का एक ही कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। रमाकांत ने नैना और काजल से हॉस्टल में रहने की बात कही, लेकिन नैना ने मना कर दिया। उसे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं था। इसीलिए रमाकांत ने कॉलेज के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। दोनों के खाने पीने के लिए टिफिन की व्यवस्था कर दी गई और साफ सफाई के लिए काम वाली बाई भी लगा दी गई। दोनों बहनों का आज कॉलेज में पहला दिन था। उसी कॉलेज में काजल की बचपन की सहेली जागृति ने भी एडमिशन लिया था। जागृति काजल की बचपन की सहेली थी। उसे नैना बिल्कुल नहीं पसंद थी। वो नैना को हमेशा घमंडी नकचड़ी बोला करती थी। नैना और काजल जब पहले दिन कॉलेज में गए तो सभी लड़के और लड़कियों ने बढ़ चढ़कर नैना से दोस्ती करनी चाहिए। वहीं लड़के और लड़कियों ने नैना के साथ काजल को देखकर उसके बारे में पूछा तो काजल के बारे में पूछने पर नैना का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और उसने नफरत से काजल को देखा। नैना कुछ कहती उससे पहले ही जागृति बोल पड़ी, ये नैना की छोटी बहन काजल है। काजल के बारे में सुनकर सभी लड़के लड़कियों ने अपना मुंह बनाया और नैना से कहा, नैना ये तेरी बहन है यार, विश्वास नहीं होता। ये कहकर वे लोग हंसने लगे। नैना को काजल पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी वजह से उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ी। कमरे पर आकर उसने काजल पर खूब गुस्सा उतारा, लेकिन काजल बेचारी ने कुछ नहीं कहा। कॉलेज में नैना की कई लड़के लड़कियों से दोस्ती थी, जबकि काजल की उसकी बचपन की सहेली जागृति ही दोस्त थी। नैना हमेशा कॉलेज से बेवजह छुट्टी कर लिया करती। दोस्तों के साथ घूमना, सैर सपाटा, ये सब नैना को पसंद था। उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था। वहीं काजल हमेशा पढ़ने में लगी रहती। वो बहुत कम बोलती थी और बिल्कुल सादगी से रहती थी। वहीं नैना में अब पहले से भी ज्यादा बदलाव आ गया था। वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल जाया करती और देर रात घर लौटती। काजल ने कई बार नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना उसे डांट कर चुप करवा देती। यहाँ तक कि वो कई बार काजल पर हाथ भी उठा देती थी। काजल को नैना की चिंता थी। चाहे नैना उसे अपनी बहन समझे या ना समझे, लेकिन काजल नैना से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि नैना नादानी में कोई ऐसा कदम उठाए जिससे उसे बाद में पछताना पड़े। उसने नैना को कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। कॉलेज में एक शेखर नाम का लड़का भी पढ़ता था। शेखर अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। लड़कियों से दोस्ती करना उसका शौक था। उसने नैना से भी दोस्ती कर ली थी और कुछ ही समय में उसने नैना से अपने प्यार का इजहार कर दिया। काजल को शेखर बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि काजल जानती थी कि शेखर एक नंबर का बदमाश है। वो हमेशा नए शिकार की तलाश में रहता है। लड़कियों को आते जाते गंदी निगाह से घूरना, उन्हें छेड़ना शेखर की आदत थी। एक बार कॉलेज में उसने काजल को रास्ते में जाते हुए छेड़ा तो काजल ने गुस्से में उसके गाल पर एक तमाचा रख दिया और बोली, खबरदार, जो आइंदा मुझे छेड़ने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। उस वक्त वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शेखर मन ही मन काजल से बदला लेने की सोचने लगा। एक दिन उसने नैना से सबके सामने काजल के बारे में कहा कि यार नैना, ये तुम्हारी बहन काजल मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। यहाँ तक कि तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा भी बोलती है।
शेखर ने काजल के बारे में नैना से काफी कुछ उल्टा सीधा कहा, जिससे नैना काफी गुस्से में हो गई और कॉलेज में सभी लड़के लड़कियों के सामने काजल के गाल पर तमाचा रख दिया। काजल ने नैना को समझाने की कोशिश की, लेकिन नैना कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। वो तो शेखर के प्यार में पूरी तरह पागल थी। तमाचा देने के बाद नैना शेखर को लेकर वहां से चली गई। शेखर जाते जाते एक शैतानी मुस्कान देता हुआ काजल की तरफ हंसता हुआ वहां से चला गया। काजल बेचारी चुपचाप खड़ी रोती रही। तब जागृति ने आकर उसे संभाला। सब कॉलेज के लड़के लड़कियां अब काजल का मजाक बनाने लगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। बाकी की कहानी आपको मिलेगी भाग नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।